अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से आप मुलाहिज़ा करेंगे मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियोस की सूरत में इंशाल्लाह आपके पास पहुंचती रहेंगी आपके स्कूल के प्लेटफॉर्म से। और मैं हूं साद अंजुम और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 हम इंशाल्लाह बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा चैप्टर है। यकीनन आप उस चैप्टर से सब वाकिफ़ हैं सेट्स का, और सेट्स आप यकीनन 5-6 क्लास से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए आपको जो है वो यकीनन यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह के टॉपिक्स कुछ ना कुछ माइंड में होंगे बहरहाल, लेकिन हम उसको एंड में इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे। अभी से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 में आपके सामने है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से लेकर ये पूरा चैप्टर नंबर 2 इसलिए बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त चैप्टर है क्योंकि इससे आपकी बेसिक मैथमेटिक्स एक तरह से रिकॉल होती है। इसको आप मेमोराइज कर सकेंगे आसानी से। जो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर आप बहुत अच्छे से कमांड अब एक बार फिर हासिल कर सकेंगे अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स के रूल्स पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी कि आप बता दीजिए कि इन सवालात में जो 3 पार्ट्स आपके सामने मौजूद हैं इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो आप बहुत अच्छी तरह से बात जानते हैं कि ये जो नंबर हमारे पास इस वक्त 7 है और इसके ऊपर एक छोटे फॉन्ट में आपको 15 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जो 15 है ये 15 एक्सपोनेंट या पावर कहलाती है, और आप जानते हैं कि एक्सपोनेंट या 15 का मतलब तादाद है, यानी कि 15 तादाद है किसकी? 7 की, क्योंकि 7 टू दी पावर 15 आपके सामने है, मतलब 7 15 बार लिखकर आपने मल्टीप्लाई करवाना, यह मतलब होता है 7 टू दी पावर 15 का। तो हमेशा जो एक्सपोनेंट होता है वो हमें तादाद बताता है मल्टीप्लाई करवाने के लिए किसी भी वैल्यू की। तो ये जो भी चीज, जो भी फॉन्ट छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ नंबर जो हमें तादाद बताने के लिए है, दिस वैल्यू, दिस नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। और जिसकी तादाद बताता है, यानी कि 7 की यहां तादाद बताई जा रही है, तो ये 7 बेस है। तो यहां पर सिंपल अगर हमें बेस और एक्सपोनेंट लिखना हो तो पहले पार्ट में हम देख सकते हैं बेस 7 है जबकि एक्सपोनेंट 15 है। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं यहां -189 टू दी पावर 10 है, यानी कि यहां पर हमारे पास जो बेस है वो तो -189 है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है, बी फॉर बेस एंड ई फॉर एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है वो 10 है। और एक बात जहन में रखिएगा कि बेस हमेशा साइन समेत होता है, पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं है। यही वजह है कि यहां पर +7 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जब कोई सिंगल वैल्यू हो और उसके साथ कोई साइन नहीं हो, इट डेफिनेटली मीन्स दैट द वैल्यू इज पॉजिटिव। लेकिन जब वैल्यू नेगेटिव होगी उसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन शो किया जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव 7 था, बेस में पॉजिटिव 7 आया। यहां पर -189 है तो बेस में -189 आएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हम थर्ड पार्ट के जवाबात की बात करें तो यहां थर्ड पार्ट में हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट में बेस होगी 108 और एक्सपोनेंट यानी कि तादाद 64। 108 टू दी पावर 64 का मतलब 108 को जब आप 64 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप जान पाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या है, जो यकीनन आपको 10 टू दी पावर में लिखना पड़ेगा कि बहुत ही बड़ा नंबर होगा। ये कैलकुलेटर के लिए शो करना मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह से उम्मीद है कि आपको बेस और एक्सपोनेंट की पहचान हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें कहा जा रहा है इंडिकेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स। अब हमें एक बात यहां पर अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जिस वैल्यू में हमें माइनस साइन दिखा ही ना दे वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो पहले तो आप ये देख लें यहां पर कि वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें नेगेटिव साइन नहीं है। तो यहां फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं यहां लिखा है 8 टू दी पावर 4, यहां तो कोई नेगेटिव साइन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जब नेगेटिव साइन दिखाई ही नहीं दे रहा, इट मींस कि इसका तो नेगेटिव होना मुमकिन ही नहीं है। तो इसको तो आप फौरन देखते ही कह देंगे कि इसका जो जवाब है वो पॉजिटिव है। और जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आप जानते हैं कि एमसीक्यूजी में आते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अहम क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल वैसे अगर हम इसकी बात करें, यहां पर नेगेटिव साइन मौजूद है, लेकिन जब नेगेटिव साइन मौजूद होता है और कुछ ना कुछ ऊपर पावर भी होती है, तो नेगेटिव साइन होने का कभी भी यह मतलब हमेशा नहीं लिया जाएगा कि ये नेगेटिव ही है। नेगेटिव साइन होने के बावजूद वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि आप बचपन से बेसिक मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पढ़ रहे हैं कि जब कभी भी आप नेगेटिव साइन को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। बिल्कुल वैसे ही अगर आप नेगेटिव साइन को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव नेगेटिव व्हेन मल्टीप्लाइड
इट मेक्स नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर माइनस साइन को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो जवाब पॉजिटिव आएगा, माइनस साइन को अगर 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो जवाब नेगेटिव आएगा। तो इट मींस कि अगर हम इस रूल को जर्नलाइज करें तो हमें बात पता चलती है कि 2 की तादाद में मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव बना रही है, 3 की तादाद में मल्टीप्लीकेशन वैल्यू को नेगेटिव बना रही है अगर माइनस साइन 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाता है। 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है। इवन ऑड को आप बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं, वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं वो तमाम के तमाम नंबर्स इवन होते हैं। वो तमाम नंबर जिनको आप आसानी से हाफ कर सकते हैं वो तमाम नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको आप आसानी से हाफ कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 का हाफ 1, 2 2 जा 4, 4 का हाफ 2, 2 5 जा 10, 10 का हाफ 5, 2 10 जा 20, 20 का हाफ 10, 2 इंटू 25 50, 50 का हाफ 25। तो यहाँ पर ये तमाम नंबर्स इवन कहलाते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जिनको आप आसानी से हाफ कर सकते हैं। और वो तमाम नंबर जिनको आप हाफ नहीं कर सकते बल्कि उनका हाफ पॉइंट में आता है, या वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो तमाम के तमाम नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो जब भी माइनस साइन की तादाद ऑड हो जाए तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर हमेशा हमेशा माइनस साइन रहता है। अब हमें इन नंबर्स की पहचान होनी चाहिए, यानी कि पावर्स को हमें ये पहचानना चाहिए कि वो जो पावर है वो इवन है या ऑड है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 113 तो 107 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, मगर हमें यह बताना है यहां कि ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस बात के लिए आप सिंपल ये देखिए कि माइनस को कितनी बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब भी कोई पावर ब्रैकेट के ऊपर होती है तो जब ब्रैकेट पर आती है तमाम ही चीजों पर जो भी मल्टीप्लाइंग फॉर्म है ब्रैकेट में, सब पर वो पावर अप्लाई होती है और सभी पावर के मुताबिक, तादाद के मुताबिक लिखकर मल्टीप्लाई करवाए जाते हैं। तो अगर माइनस साइन को 107 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो अब हमें यह बताना है कि जवाब माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो इसका जवाब साफ जाहिर है, हमें देखना पड़ेगा कि 107 इवन नंबर होता है या 107 ऑड नंबर होता है। अगर 107 इवन नंबर होता है तो माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा, लेकिन अगर 107 ऑड नंबर है तो माइनस साइन 107 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाने के बाद माइनस ही रहेगा। अब यहां पर इन नंबर्स को, जो कि 1 डिजिट से ज्यादा बड़े नंबर्स हो गए, इनकी कैसे पहचान हो कि इवन है ऑड है। तो यह बात जहन में रखिएगा कि चाहे कितने ही बड़ा नंबर क्यों ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर है 11336 और कोई आपसे पूछता है बताओ इवन है या ऑड है। एक नंबर है 25881, कोई आपसे पूछता है कि बताओ ये इवन है या ऑड है। तो जो भी नंबर, जो भी वैल्यू, जो भी अमाउंट आपके सामने हो, यू हैव टू लुक एट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, द यूनिट प्लेस ऑफ द वैल्यू। तो यहां पर अगर आप देखें तो लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस है वो 6 है, यहां यूनिट प्लेस 1 है। 6 क्या है? इवन है। इट मींस पूरा 11336 इवन है। हालांकि 1133 ये सब ऑड होते हैं, लेकिन आप इस पर नहीं इसका फैसला कर सकते कि क्योंकि इस अमाउंट में मेजॉरिटी ऑफ द डिजिट्स ऑड है इसलिए पूरा अमाउंट ऑड कहलाएगा। नहीं, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से जिधर उसका एंड हो रहा है, जो लास्ट उसका इंप्रेशन है, वही इसका फाइनल इंप्रेशन है। यहां लास्ट इंप्रेशन इवन है, ये फाइनल इंप्रेशन इसका इवन है, ये पूरी वैल्यू इवन है। यहां ये जो लास्ट डिजिट है ये ऑड है, इसलिए पूरी वैल्यू ऑड है। 107 में लास्ट डिजिट देखिए ऑड है, इट मींस कि 107 ऑड है। और माइनस साइन की पावर अगर ऑड है तो मतलब माइनस साइन ऑड तादाद में लिखकर मल्टीप्लाई करवाना है, तो जवाब माइनस में ही आएगा, तो इसका रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। बिल्कुल वैसे ही यहां पर माइनस साइन की पावर 108 है, यानी कि माइनस साइन को 108 बार लिखकर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 108 में लास्ट डिजिट 8 है, 8 को आसानी से हाफ किया जा सकता है, 8 का हाफ 4 है, 8 इवन नंबर है, 8 2 के टेबल में आता है। इट मींस कि माइनस साइन जब इवन टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई होता है तो जवाब पॉजिटिव आता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा।